हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज हम जम्मू कश्मीर शुरू कर रहे हैं। उसमें से जो स्टार्टिंग वाला है हम पहले करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड वो करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है JK SSB JKB, ठीक है, JKBSC। तो शुरू करते हैं। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, चाहे इंडिया की पढ़ो किसी की भी पढ़ो, सबसे पहले सोर्सेज पता होने चाहिए। सोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सोर्सेज नहीं है तो वो फिर माइथोलॉजी होगी, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में सबसे पहले पता चलता है नीलमत पुराण में। वो अननोन है, पता ही नहीं है किसने लिखा है। एक और किताब है राज तिरंगनी, बड़ी फेमस है, कलाहाना पंडित ने लिखी है। तारीख़ कश्मीर मलिक हैदर ने लिखी है। जफ़रनामा शरीफुद्दीन जादी ने लिखी है। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये इंपॉर्टेंट किताबें बाहर वाले लोगों ने लिखी है। वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं, वैली ऑफ कश्मीर लिखी है सर वॉल्टर लॉरेंस ने। और लैंड ऑफ लामास लिखी है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या कौन था? ये ASI, पता ना आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है एक डिपार्टमेंट, उसका चेयरमैन भी रह चुका है। तो ये सारी किताबें हैं, ये सोर्सेज आपको पता होने चाहिए, ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नीलमत पुराण में क्या बोला गया? अगर हम बात करें नीलमत पुराण की, नीलमत पुराण की बात करें तो नीलमत पुराण में कुछ नहीं बोला है। कि नीलमत पुराण ने ये बोला है कि ये तो एक सबसे पहली अभी कि अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, ये अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो ओरिजिनल लोग रहते थे इधर, ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट थे इधर के, इस बुक में ये बताया गया वो कौन थे? नागास। नागास ट्राइबल लोग होंगे। नागास, ये नहीं सोचना कि सांप। ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो थे वो कौन थे? नागास रहते थे इधर, ठीक है जी। तो नीलमत पुराण क्या बोलता है कि जो ओरिजिनल, ठीक है, वैली है जो कश्मीर की, वो एक क्या थी? ह्यूज लेक। ह्यूज लेक, लेक का नाम क्या था? सतीसर। सतीसर। तो कश्मीर वैली है, उधर एक बड़ी ह्यूज लेक थी, उस लेक का नाम था सतीसर। और सतीसर के अंदर एक डेमन रहता था, डेमन राक्षसों को बोलते हैं, जिसका नाम था जलोद बुआ। ये बंदा लोगों को बड़ा टॉर्चर करता था, परेशान करता था, मार देता था, खा जाता था। फिर क्या हुआ? लोगों की समस्या जो थी, परेशानियां, सफरिंग सुन के एक ऋषि आए जिनका नाम था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि आए तो इन्होंने क्या किया? थोड़े दिन क्या की? तपस्या की, पेनेंस की, ठीक है। काफ़ी टाइम तक इन्होंने तपस्या की और इनको फिर पावर्स मिली, कुछ जो ब्लेस्ड हो गए। इन्होंने क्या किया? एक माउंटेन था, ठीक है, बारामूला के पास एक पहाड़ है, उसको काटा और क्या किया इन्होंने? उस माउंटेन को इधर डाल दिया जहाँ ये लेक थी, रोक दिया पानी की, उस लेक का पानी नीचे ना जाए, ठीक है, प्लेन्स के एरिया में ना जाए, जो पहाड़ों का पानी था वो रोक दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जो लेक थी वो, जो सतीसर, वही ड्रेन हो गई, ठीक है। तो जो जलोद बुआ था वो सामने आ गया, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ? जो लोग थे उन्होंने इसको मार दिया, राक्षस को। ये स्टोरी है। स्टोरी कुछ नहीं है कि सतीसर एक ओरिजिनल लेक थी, उसके अंदर एक राक्षस रहता था, बड़ा पावरफुल था, लोगों को टॉर्चर वगैरह ये करता था। तो लोगों की सफरिंग सुन के ऋषि कश्यप आते हैं कश्मीर, तपस्या करते हैं, उनको पावर्स मिलती है, कुछ पहाड़ काट देते हैं बारामूला के पास। और पहाड़ क्या करते हैं? जो पानी आता था लेक में उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर आना बंद हो जाता है, राक्षस सामने आ जाता है, लोग उसको मार देते हैं। तो फिर क्या हुआ? जो पीपल थे कश्मीर के, उन्होंने क्या कर दिया? इस वैली का नाम क्या रख दिया? कश्यप मार। स्टार्टिंग में ये था, या फिर कश्यप पूरा बोलते थे पहले कश्मीर को, ठीक है। जो मतलब कश्मीर वर्ड है ना, कश्मीर वर्ड का मतलब यही होता है, का शमीरा। इसका क्या मतलब? का मतलब होता है वाटर, और शमीरा का मतलब होता है डेसिकेट, ठीक है, पानी वाली जगह। तो ये है। तो इधर से नाम पड़ा था कश्मीर, पहले किसके नाम पे पड़ा है? ऋषि कश्यप के नाम पे, ये याद रखना है। उसके बाद आती है राजतरंगिणी। अगर राजतरंगिणी की बात करें हम, राजतरंगिणी, इस किताब में क्या बोला गया है? इस किताब में बोला गया है, तो एक तो ये लिखी है कल्हाना ने, कल्हाना, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट हिस्टोरियन, ठीक है, आप कश्मीर, जहाँ फिर इंडिया का बोल सकते हैं। यार हिस्ट्री की बुक्स अलग होती हैं, तो हिस्ट्री की बुक्स इंडिया में पहले बड़ी कम लिखी जाती थी एंशिएंट टाइम में,
होती थी, रिलीजियस बुक्स होती थी, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है वो एम्बेडेड हिस्ट्री है, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर हिस्ट्री नहीं होती थी उस समय। तो जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट होते थे ना, वो भी एक हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसको मानते कम है। तो राजतरंगिणी लिखी कब गई थी? राजतरंगिणी लिखी गई थी 1149 और 50 AD के अराउंड। किसके टाइम पे? जय सिम्हा राजा हुआ करते थे, उनके टाइम पे लिखी गई थी। और लिखी किसने थी? कल्हाना पंडित ने। राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका रिवर ऑफ किंग्स। याद रखना, ये राजतरंगिणी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। तो इसमें पूरा अर्लीस्ट टाइम से राजतरंगिणी में महाभारत से भी पहले से बताया गया। और कब तक बताया गया? संग्राम देव तक बताया गया है। ये ओरिजिनल जो बुक है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ये भी आपको याद रखना, संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। फिर इसको ट्रांसलेट किया पर्शियन में। पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था इसको? वो किया था मुल्ला अहमद ने। मुल्ला अहमद ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया, ठीक है। किसके टाइम पे? सुल्तान जैनुलब्दीन के टाइम पे। और एस्टीन नाम का बंदा है, ठीक है, इसने इसको किस में ट्रांसलेट किया था? इंग्लिश में। और वही काफ़ी देर बाद किया था, 1900 में किया था। तो ये है राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी लिखी किसने है? कल्हाना ने लिखी है। इसको रिवर ऑफ किंग्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, फर्स्ट हिस्टोरियन थे कल्हाना कश्मीर के। जयसिम्हा के टाइम लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। पर्शियन में कन्वर्ट किसने की थी? मुल्ला अहमद ने की थी, जैनुलब्दीन के टाइम। और एस्टीन ने इंग्लिश में इसको, ठीक है जी। ये है इसके बारे में। उसके बाद और बड़े सारे सोर्सेज हैं यार, ठीक है, जैसे ह्यून सेंग था एक चाइनीज़ ट्रैवलर, उसके अकाउंट्स में भी कश्मीर का नाम मेंशन है, ठीक है। जो वैली ऑफ फ्लावर है, ठीक है, जो वैली ऑफ कश्मीर बुक कश्मीर है जो हमने पीछे लिखा था, ठीक है जी। वैली ऑफ कश्मीर जो ऑथर है सर वाल्टर लॉरेंस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये क्या बताती है? हिस्ट्री एंड कल्चर बताती है कश्मीर का। वैली ऑफ कश्मीर जो किताब है वाल्टर लॉरेंस की, ये क्या बताती है? हिस्ट्री और कल्चर बताती है कश्मीर का। और जो लैंड ऑफ लामा, ये क्या बताती है? ये जो अलेक्जेंडर किचनिंगम ने लिखी थी बुक, ये क्या बताती है? हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड कल्चर। इसमें जियोग्राफी भी है। तो ये सारा, ये सोर्सेज हमने जितने भी पढ़े अभी, ये सारे इनमें क्या क्या दिया गया है, ये है। बाकी तारीख के कश्मीर जो मलिक हैदर ने लिखी है, ये यूसुफ शाह शक के टाइम पे नोबल हुआ करते थे उसके कोर्ट में। तो इन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है काफ़ी, क्योंकि अगर कोई नोबल है किसी किंग के टाइम पे है तो उसका ज़्यादा जो सोर्स होगा बड़ा ऑथेंटिक होगा, तो उसको ज़्यादा पता होगा। तो आज हम सोर्सेज ही रखते हैं फिर, ठीक है। तो कल से हम पढ़ेंगे फिर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे कश्मीर की। कल से क्या पढ़ेंगे? एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये टॉपिक हमारा कल के लिए है। तो ये हम पढ़ेंगे कि कैसे महाभारत के पीरियड में क्या सीन था, मौर्य एम्पायर आया, फिर कुषाण आए, फिर करकोटा डायनेस्टी आई, ठीक है, फिर मेडिवल में आ जाएंगे। तो ये सारा हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।